हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामर विद शिवानी चैनल। आप सभी का ग्रामर विद शिवानी चैनल में स्वागत है। कल से हमने जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन की सीरीज़ स्टार्ट की है, कल हमारा ओरिएंटेशन सेशन था और आज से जो है मैंने उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए सीरीज़ शुरू कर दी है। तो हम सबसे पहले इंग्लिश पर चले हैं। तो इंग्लिश का मेन कॉन्सेप्ट, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? नाउन, और वो आज हमने लिया है। सो नाउन से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द नाउन। सो जैसे कि आप सभी को मालूम है, आई थिंक जब से हम छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को क्लासेस में जो है नाउन की डेफिनेशन बताई जाती है, नेमिंग वर्ड्स, यानी कि जिस चीज़ का भी नाम है वो सभी क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। तो हम डेफिनेशंस को सबसे पहले पढ़ेंगे। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। नाउन जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है नेमिंग वर्ड्स। जिन सभी चीज़ों का जो है नाम है वो सभी क्या है? नाउन है। मेरे हाथ में ये पेन है, दिस इज़ आल्सो ए नाम बिकॉज इट हैज़ अ नेम। इसका भी एक नाम है। मेरे हाथ में ये रिमोट है, ये भी जो है एक नाउन है क्योंकि इसका नाम है। मेरा नाम शिवानी है, तो दैट इज़ आल्सो अ नाउन। तो उसके बाद जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं ये समझने के लिए दिए हैं। बुक, डॉक्टर, टाइगर, स्टेडियम, पैरट, ऑरेंज, ये सभी क्या है? नाउन। आप जिस कमरे में बैठे हैं, जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके आसपास जितना भी सामान है, everything around you, ठीक है, you have an almirah in your room, you have a bed in your room, and your bag, your pen, your pencil, everything is a noun. So मैंने ये कॉलम बनाए हैं। इस कॉलम में मैंने आपके स्कूल के जो थिंग्स अराउंड यू इन योर स्कूल, व्हेन यू आर इन स्कूल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पर्सन्स एंड लॉट ऑफ प्लेसेस अराउंड यू। ओके, सो पर्सन्स में क्या आ जाता है? आपके इर्द गिर्द आपके क्लासमेट्स होते हैं। क्लासमेट्स में बॉय भी होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं। ठीक है, तो बॉय, गर्ल, ये भी नेमिंग वर्ड्स में आ गए। ठीक है, प्रिंसिपल, टीचर्स, पीएन, ये सब क्या है? नेमिंग वर्ड्स हैं, नाम है। ठीक है, ये इस तरह ये नाम बताए गए हैं कि किसी का नाम ही सिर्फ नेमिंग वर्ड्स नहीं हुआ, नाउन नहीं हुआ। ठीक है, किसी प्रजाति के लिए जो हम नाम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको भी जो है हम नाउन ही बोलेंगे। उसके बाद एनिमल या बर्ड, जो भी आपके इर्द गिर्द आपको दिखाई देता है, ठीक है, स्पैरो है, क्रो है, एनी, वो सब क्या है? नाम है। बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ नेम एंड दीज ऑल आर नाउन। प्लेस, लाइब्रेरी, जहाँ पे आप अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, स्कूल्स में लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड्स, ऑफिस, वॉशरूम्स, एवरीथिंग इज अ नाउन। देन थिंग्स जो आपके इर्द गिर्द, जो आपके क्लासरूम में होती हैं, बेंचेस, चेयर, टेबल, चौक, ब्लैक बोर्ड, एवरीथिंग इज अ नाउन। उसके बाद जो है अब देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे जो है अब सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में आपको कैसे पता लगेगा कि नाउन क्या है? तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, द रेस्टोरेंट इज ओपन। तो अब यहाँ पे द रेस्टोरेंट इज ओपन, अब यहाँ पे आपको नाउन ढूंढना है। मैंने अंडरलाइन किया है रेस्टोरेंट, क्यों? बिकॉज रेस्टोरेंट इज अ प्लेस, ये एक प्लेस है। ठीक है, किसी एक जगह को रेस्टोरेंट का नाम दिया गया है जहाँ पर जो है हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। तो दैट इज आल्सो ए नाउन इन दिस सेंटेंस। थ्रो द बॉल, ओके, थ्रो द बॉल। अब हमने इसमें भी देखना है कि इसमें नाउन क्या है। बॉल, बॉल इज अ थिंग, बॉल एक वस्तु का नाम है। सो इन दिस सेंटेंस बॉल इज अ नाउन। एंड देन राहुल इज अ गुड एथलीट, राहुल इज अ गुड एथलीट, ये किसी का नाम है, किसी का भी नाम हो, आपका जो नाम होगा, मेरा जो नाम है, किसी का, आपके मम्मी का, आपके पापा का, आपके फ्रेंड्स का, किसी का भी जो नाम होगा वो क्या आएगा? नाउन आएगा। ठीक है, राहुल इज अ गुड एथलीट, तो राहुल यहाँ पे किसी का नाम है और ये जो है एक नाउन है। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो इस तरह जो है सेंटेंसेस के एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिए और दूसरी तरह भी मैंने आपको समझा दिया। अब मैंने एक पैराग्राफ बनाया है। ठीक है, मैंने इसको दिया है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो
एंड सर्कल द नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखना है, इस पैराग्राफ में हमने देखना है कि इसमें जो है कौन कौन से नेमिंग वर्ड्स हैं। अब मैं इस पैराग्राफ को रीड करती हूँ। आई रीड दिस पैराग्राफ, आप भी साथ में ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वैसे तो मैं साथ में ही आज आंसर बता दूंगी, ठीक है, लेकिन कल से जो हूँ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए PDF का लिंक जो हूँ उसमें डाल दिया करूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर कीजिएगा। देयर लिव्ड इन अ फॉरेस्ट अ कैमल एंड अ जैकल। तो बोलता है एक फॉरेस्ट में जो है एक कैमल और एक जैकल रहता था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए फॉरेस्ट, कैमल एंड अ जैकल, ये तीनों क्या हैं? दीज आर नाउन्स। कैमल इज ए नेम ऑफ सम एनिमल, जैकल इज आल्सो ए नेम ऑफ एनिमल एंड फॉरेस्ट इज आल्सो ए नेम ऑफ अ प्लेस। ठीक है, प्लेस एंड एनिमल, ये दो चीज़ें जो हैं इस लाइन में आपको पता लगी, और ये तीन चीज़ों का नाम जो है यहाँ पे बताया गया है। तो दीज थ्री थिंग्स आर नाउन्स। आफ्टर दैट दे वर फ्रेंड्स, वो क्या थे? फ्रेंड्स थे। अब फ्रेंड्स में ज़रूरी नहीं है कि हमें एक एक का नाम पता होगा। ठीक है, तो किसी एक, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक नाम जब आप यूज़ करेंगे तो वो भी क्या आ गया? आपका नाउन आ गया, दैट इज आल्सो ए नाउन। फिर उसके बाद वंस दे डिसाइडेड टू गो टू अ फील्ड ऑफ शुगर केन अक्रॉस द रिवर, तो उसके बाद जो है उन स्टोरी में दिया गया है कि एक बार उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जो है एक गन्ने के खेत में जाएंगे। आप लोगों ने बचपन में ये कहानी सुनी हुई होगी या कहीं पे पढ़ी हुई होगी, गन्ने के खेत में जाएंगे नदी के किनारे, अक्रॉस द रिवर। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में हमारे पास क्या क्या नाउन आए? वंस दे डिसाइडेड टू गो टू अ फील्ड, field is also a noun because it is the name of a place. Sugarcane is also a noun and river is also a noun. The jackal wanted to eat crabs in the river. ठीक है, तो जैकल जो था वो केकड़ों को खाना चाहता था। कहाँ पे? रिवर में वो केकड़ों को खाना चाहता था। तो पहली लाइन में भी, इन फर्स्ट लाइन वी नो दैट जैकल इज अ नाउन, तो यहाँ पे आप पजल नहीं होंगे। जैकल इज अ नाउन, crabs is a noun, river is a noun in this sentence. And the camel wanted to enjoy sugar canes in the field. और जो कैमल था वो खेत में शुगर केन को एंजॉय करना चाहता था, यानी कि गन्ना खाना चाहता था। तो शुगर केन, ठीक है, और फील्ड, ये सब क्या हो गए? नाउन्स हो गए। इस तरह अगर आपको पेपर में जो है पैसेज में नाउन ढूंढने के लिए आ जाता है तो इस तरह आप प्रैक्टिस से जो है वहाँ पे नाउन ढूंढ सकते हैं। एंड आफ्टर दैट अब एग्जाम्पल्स मैंने और दिए हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले मैं फोकस सिर्फ नाउन पे कर रही हूँ कि आपको जो है नाउन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाए। रीड द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैंने कुछ अक्षर जो हैं ब्लू पेन से लिखे हैं और कुछ को अंडरलाइन किया है। द गंगेज इज अ होली रिवर। अब हमारे पास मेन नाम और स्पेशल नाम दो चीज़ें दी गई हैं, दोनों ही नाउन्स हैं, लेकिन द गंगेज इज अ होली रिवर, रिवर इज अ नाउन, गंगेज इज आल्सो ए नाउन, बट रिवर जो है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं है। रिवर जो है बहुत सी, कोई भी नदियाँ हो सकती हैं जिसका हमें नाम पता नहीं होगा, हम उसे रिवर बोलेंगे। लेकिन जब गंगेज लिख दिया, गंगा का नाम आ गया, तो दैट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर रिवर। ओके, तो these both of these are nouns, but this is a special name of anything. Understood? Ganges is a special name of anything and river is a common name. Understood? After that, Amitabh is a great actor. Amitabh is a name of a particular person. Okay, and actor जो है उस सारी प्रजाति के लिए हमने एक्टर का यूज़ किया है। एक्टर में कोई भी एक्टर आ सकता है। अब सलमान खान भी आ सकता है, अजय देवगन भी आ सकता है, अक्षय कुमार भी आ सकता है, कोई भी एक्टर आ सकता है। बट जब हम किसी का पर्टिकुलर नाम लिख देंगे तो दैट इज़ अ स्पेशल नेम। अंडरस्टूड? द टाइम्स इज अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इज अ नाउन, द टाइम्स इज आल्सो ए नाउन। ठीक है, बट सभी न्यूज़पेपर्स का नाम हम नहीं ले सकते, तो उसके लिए हम न्यूज़पेपर को यूज़ कर लेंगे, बट दैट इज़ अ नाउन। ओके, एंड द टाइम्स इज आल्सो ए नाउन, द टाइम्स इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर। आफ्टर दैट
Diwali is a festival of light. Diwali is also a noun. Festival is also a noun. But festival is used for many festivals. यानी कि सभी फेस्टिवल्स के लिए, जैसे आप बोलेंगे हम सभी त्यौहार मनाते हैं, ठीक है ना, तो हम वहाँ पे ये थोड़ी बोलेंगे कि हम दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, तो वैसा तो नहीं हम बोलेंगे. तो फेस्टिवल्स को कोलैबोरेट करने के लिए हम वहाँ पे फेस्टिवल यूज़ करेंगे. और पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम जब हम लेंगे तो हमने वहाँ पे दिवाली ले लिया, ठीक है. तो किसी चीज़ का स्पेशल नाम हुआ, वो भी नाउन हुआ, और बहुत सी चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए हम जिस वर्ड को यूज़ करेंगे वो भी नाउन हुआ. उसके बाद है संडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ द वीक. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. बच्चों को संडे का बहुत इंतज़ार रहता है. संडे आएगा तो छुट्टी होगी, मज़े से रेस्ट करेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे और बस. लेकिन अब इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि संडे इज़ द बेस्ट डे ऑफ द वीक. इसमें संडे इज़ अ पर्टिकुलर नेम ऑफ द डे, एंड डे जो है वो सभी जितने भी आपके दिन हैं उनके लिए यूज़ होगा. अब देखिए, आप संडे मंडे पढ़ते हैं, ठीक है. संडे पीछे डे लगा है, मंडे पीछे डे लगा है, ट्यूसडे पीछे डे लगा है, तो वो सभी के लिए यूज़ हुआ है. लेकिन एक पर्टिकुलर डे के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है संडे. तो संडे इज आल्सो ए नाउन एंड डे इज आल्सो ए noun. All the blue written words are special name for the common naming words. ये जो है स्पेशल नेम्स हुए, और जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो आपके कॉमन नेमिंग वर्ड्स हुए. ये आगे हम समझेंगे क्योंकि इसके बहुत से टाइप्स हैं नाउन के, उसको हम आगे समझेंगे. उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है स्पेशल नेम्स ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स. जो भी स्पेशल नेम होते हैं, ठीक है ना, जैसे ये लिखे गए हैं गंगाज, अमिताभ, द टाइम्स, दिवाली, संडे, ये सभी स्पेशल नेम्स हैं. इनको आप हमेशा जो हैं कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे. ये चाहे सेंटेंस में मिडल में आ जाएं, चाहे एंड में आ जाएं, इनको आप किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे. बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, तो इस मिस्टेक को भी हमें ठीक करना है. उसके बाद मैंने ये एग्जाम्पल्स इसलिए लिखे हैं, फ्रेंड्स, फेस्टिवल, रिवर्स, सिटीज़, माउंटेन्स, बुक्स, कंट्रीज, न्यूज़पेपर, कॉन्टिनेंट्स. इसके नाम आप लोग मुझे बताएंगे. आपके फ्रेंड्स के क्या नाम हैं? किसी का फ्रेंड का राहुल नाम है, किसी के फ्रेंड का राम नाम है, किसी के फ्रेंड का आरव नाम है, तो वो नाम सभी क्या हुए? नाउन हुए. और फ्रेंड इज आल्सो ए नाउन. उसके बाद है फेस्टिवल. फेस्टिवल जो जितने भी आपके हैं, फेस्टिवल इज अ कॉमन वर्ड्स फॉर और फेस्टिवल, एंड जो पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम होगा वो भी नाउन होगा. उसके बाद रिवर्स. अब बहुत सी रिवर हैं, पूरे वर्ल्ड में कितनी रिवर्स हैं, ठीक है ना. तो उन सभी रिवर्स के लिए जो है हमने रिवर एक पर्टिकुलर नाम रखा हुआ है, वो एक कॉमन नाम है सभी के लिए, और जो जिसका पर्टिकुलर नाम होगा वो वहाँ पर आपका नाउन हो गया. उसके बाद सिटीज़, माउंटेन, इस तरह इन सभी के भी जो पर्टिकुलर्स नेम होंगे वो भी नाउन्स हैं, और ये कॉमन नेम्स भी नाउन्स हैं. उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन्स के काइंड, ठीक है ना. तो काउंट्स ऑफ नाउन आप सुनिएगा: प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन. आज जो हूँ मैं आपको सिर्फ प्रॉपर नाउन के बारे में बताऊंगी, ठीक है. आप इसको ध्यान से सुनिएगा. नाउन की जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसे बार बार ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको नाउन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी. पहले अगर हमें नाउन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी तो हम उसके काइंड्स के बारे में समझ सकेंगे, ठीक है. मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, मैंने आपको पर्टिकुलर वर्ड लेकर भी एग्जाम्पल दिए, पैराग्राफ में भी एग्जाम्पल दिए, सेंटेंस में भी एग्जाम्पल दिए. तो उन सभी को आप जोड़ के देखेंगे और तब आपकी प्रैक्टिस होगी नाउन की. उसके बाद है हमारे नाउन्स के काइंड्स. प्रॉपर नाउन. आज हम सिर्फ प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे. अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग. जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ कि अ प्रॉपर नाउन है किसी का भी जो स्पेसिफिक नेम है, किसी भी चीज़ का जो पर्टिकुलर नाम है उसे जो है हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं. चाहे वो किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी प्लेस का भी हो सकता है, किसी थिंग का भी हो सकता है. और उसके बाद मैंने लिखा है यू शुड ऑलवेज कैपिटलाइज अ प्रॉपर नाउन इवन इफ इट इज़ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस. जैसे कि मैंने पहले बोला
कि हमें जो है प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर में ही लिखना है, चाहे वो मिडल में आ जाए सेंटेंस के, चाहे वो एंड में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मधु वाज बॉर्न ऑन ट्यूसडे। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, मधु एंड ट्यूसडे, both of these are nouns. Madhu is a particular name of a girl. Tuesday is a particular name of a day. So both of these are proper nouns. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि this is the sentence and find the proper noun in this sentence, so Madhu and Tuesday, these both of these are proper noun in this sentence because Madhu is the name of a particular girl and Tuesday is the name of a particular day. After that, Delhi is the capital of India. In this sentence, Delhi and India, both of these are nouns, proper nouns. Okay, Delhi is the name of a city and India is the name of a country. So these both are proper nouns. The Gita is a sacred book. The Gita is a noun. Book is also a noun. Proper noun, the Gita जो है यहाँ पर प्रॉपर नाउन है बिकॉज ये किसी बुक का नाम है। तो इस तरह आप जो है किसी सेंटेंस में जो है प्रॉपर नाउन को ढूंढ सकते हैं। तो आई थिंक आपको आज के लेक्चर से नाउन के बारे में काफ़ी कुछ पता लग गया होगा और प्रॉपर नाउन के बारे में भी काफ़ी कुछ पता लग गया होगा। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई टफ नहीं है। अगर आप इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे और अच्छे से जो है अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।